मतलब जनक जी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में थे। वो काफ़ी राजा जनक पढ़ते थे। हाँ, राजा जनक काफ़ी पढ़ते थे, वेदांत पढ़ते थे, वेद पढ़े उन्होंने, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ का ज्ञान है उन्हें। परंतु अभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिला है। पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, शांति से नहीं मिली, समझ नहीं आया, ठीक है। पूरे उसमें हर जगह जो फिलॉसफी मिली है वो द्वैत की फिलॉसफी मिली है, कि डुअलिटी, यानी कि एक मैं हूँ, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, ये हम यात्रा कर रहे हैं शरीर के रूप में, मर जाएंगे फिर उनमें विलीन हो जाएंगे, पर अलग है, शांति नहीं मिली। सोचो अष्टावक्र उन्हें मिले जब, उन्होंने उन्हें गुरु अपनाया अपना, कि भाई आप मुझे बताइए इसे क्या। तो भाई किसी से गुरु से पूछेगा तो पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा थोड़ा आराम, कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाएं या कुछ वैसे पूछे जाएं, ये नहीं। जनक फर्स्ट क्वेश्चन सिक्सर, फर्स्ट क्वेश्चन ही वो पूछ लिया जो पूरा सबका ज्ञान है, ठीक है। क्या पूछा? पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि 3 क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, ठीक है, कि कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे मिलेगा। पहला क्वेश्चन ही सीधा, ज्ञान कैसे मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे होगी मुक्ति, सीधा, ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभो, वैराग्य कैसे मिलेगा ये बताओ मुझे प्रभु। 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट। क्यों पूछते हैं? हाउ कैन नॉलेज बी एक्वायर्ड, राइट, कैसे मिलेगा ज्ञान, और कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी, हाउ कैन लिबरेशन बी अचीव्ड, राइट। वैराग्य कैसे मिलेगा, हाउ टू रिनाउंस एवरीथिंग, रिनाउंसिएशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो क्यों पूछते, सीधा पहले बार में उन्होंने एकदम ऐसे पूछ लिया, मेन क्वेश्चन, छोटे दूसर की बात है, मेन क्वेश्चन बताओ ये आंसर कैसे होगा। और अष्टावक्र भी इतने महान, उन्होंने पहले ही सेंटेंस में जो आंसर दिया उन्होंने फेल दिया। मतलब जितना बड़ा उनका प्रश्न था स्टूडेंट का, टीचर का आंसर उससे भी बड़ा, एकदम कतई फेल दिया उन्होंने फर्स्ट उसमें। उनका आंसर, मुक्तम इच्छसी चेतात, मतलब तात मतलब बालक, हे बालक, हे चाइल्ड, मुक्ति की इच्छा करते हो तो विषयान विषयवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग दो। विषय क्या होते हैं भाई, हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, कि 5 सेंसेस हैं, माइंड हो गया, थॉट हो गया, जो भी ये हमने, जिससे भी हम चीज़ों को देखते हैं, इस वर्ल्ड को देखते हैं, है ना, परसीव करते हैं कि हाँ कुछ खुशियाँ हो रही है, कुछ इंद्रियाँ जो हमारी होती हैं, राइट, हमें टच, स्मेल, खाना पीना, सोचना, थॉट्स, ये सब जितने भी आ रहे हैं सारे विषय हैं ये, इन सबको विष के समान त्याग दो, ठीक है। बिल्कुल, पहला सेंटेंस तो ये बताते हैं क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है वो बताते हैं अगले में। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज, इन 5 चीज़ों को बताते हैं, जो क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य, पीयूषवद भज यानी अमृत की तरह ग्रहण कर। इन 5 चीज़ों को क्या क्या है, क्षमा पहले तो, ठीक है। आर्जव, आर्जव मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, चतुराई और क्लेवरनेस वो वाली नहीं, कि किसी के साथ गलत कर रहे हो आप, तेजी कर रहे हो, है ना, वो नहीं, सीधा। तीसरा, दया का भाव, हर किसी के प्रति दया का भाव, काइंडनेस, है ना। चौथा, तोष, यानी कि एक खुशी होती है, जैसे संतोष में भी आता है ना, एक खुशी, चीयरफुलनेस, कि हाँ तो कुछ भी कर रहे हो खुश से हो थोड़े से, है ना, कुछ ज़्यादा सैड नहीं, खुश हो, ठीक है, संतुष्ट हो उसमें, तो तोष का भाव, है ना वो। और 5वां, सत्यम, सत्य कहना, अपने साथ भी और के साथ भी। सत्य तो मतलब सबसे ज़रूरी काम होता है, हर किसी को जिसको भी ये करना है तो सत्य तो बहुत ज़रूरी है ना। आप कह कुछ रहे, सोच कुछ रहे हो मन में, है ना,
फील कुछ और कर रहे हो, और जब एक्चुअली करने चले तो जो अपना खुद सोचते हो उसके अगेंस्ट कर रहे हो, तो ऐसा लाइफ कभी भी डिसऑनेस्ट लाइफ हो जाएगी ना। आप कभी भी एक फुल पर्सनालिटी बन ही नहीं पाओगे। तो एक ही उसमें बोल दिया, सारे विषयों को विष के समान छोड़ दो, त्याग दो, और इन 5 चीज़ों को अमृत के समान ग्रहण कर लो। सीधा इसी में बहुत कुछ है। अगर आप समझना चाहोगे कि जनक ने वो 3 क्वेश्चन क्यों पूछे, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं वो, है ना, हाउ इज नॉलेज टू बी एक्वायर्ड, किस बात की, किससे मुक्ति चाहिए उन्हें, मुक्ति किस चीज़ से चाहिए, है ना, और वैराग्य के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो फिलॉसफी थी वो ये इतनी तक यहाँ तक तो पहुँच चुकी थी कि भाई जो हमारा हम देखते हैं, ठीक है, हम संसार में देख रहे हैं, मैं और संसार 2 हैं। संसार बाकी सब है और मैं संसार से अलग हूँ, है ना। हम ऐसे ही देखते हैं वर्ल्ड को, इसी को द्वैत का भाव बोलते हैं, डुअलिटी, है ना, एक नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस संसार में मेरे पास नहीं है, मैंने अपनाना चाहता हूँ, इन्हें एंजॉय करना चाहता हूँ, इन्हें एक्वायर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास है भाई, कोई किसी की गाड़ी है, किसी के पास धन है, किसी के पास खुशियाँ हैं, किसी के पास कुछ भी है संसार में, जो भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैं इनकम्प्लीट हूँ इनके बिना, है ना, मेरे पास नहीं है ये, तो मुझे चाहिए ये चीज़। तो वो चीज़ चाहिए, है ना, तो आपको उन एक तरह से उससे अटैचमेंट हो गई इस चीज़ से ना, आपको वो चीज़ चाहिए कंप्लीट करने के लिए। पर एक चीज़ अपनाई तो वो भी चाहिए, वो भी नहीं है, अच्छा ये भी चाहिए। लालच कभी ख़त्म नहीं होता ना, ये भी चाहिए मुझे ये। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर से हमें इनकम्प्लीट फील होता है कि हम कंप्लीट हैं नहीं, है ना, हम अधूरे हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं वो बाहर हैं। ये जब हमें मिलेगा तब हम खुश हो जाएंगे, तब हम पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण होने की चेष्टा से। अच्छा ऐसा क्यों लगता है, हम हैं कौन, हमारे अंदर जो ईगो है, जिसे अहंकार बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, आसक्ति आती है अहंकार से। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट इसलिए आता है क्योंकि आपका अहंकार उसे देखता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। तो अब 2 ही चीज़ हो सकती है, ठीक है, एक, या तो आप इसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं वो, है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आप ये रियलाइज़ कर लो कि आप अधूरे नहीं हो, ये द्वैत नहीं है, जो आप हो वही पूरा संसार है, एक ही है जो भी है। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए, है ना, कि आप पूर्ण हो, सारा जगत एक ही चीज़ से बना है, परमात्मा से, और वो परमात्मा मेरे अंदर है, और मैं भी वही परमात्मा हूँ जो सबके अंदर है, सब में एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब मुझ में मैं पूर्ण हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं है, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए पूर्ण होने के लिए, मैं ऑलरेडी पूर्ण हूँ, है ना। तो मुझ में आसक्ति आएगी नहीं, या कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं मुझे, तो कट हो गया वहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। और वो तब होगा, इस तरह का रियलाइजेशन तब होगा जब आप ये जो अहंकार है ना, उसे मारना पड़ेगा। अहंकार क्या कहता है, मैं बॉडी हूँ, मैं माइंड हूँ जो सोच रहा है ना, मैं माइंड हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं इंटेलेक्ट हूँ। ये जब तक मान के चलोगे आप, इस चीज़ को हटाना है। आप देह नहीं हो, आप थॉट्स भी नहीं हो, आप इमोशंस भी नहीं हो अपने, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब परतें हैं, एक के नीचे एक परतें हैं। अगर अपने जाओगे ना अंदर शरीर में, मेडिटेशन क्यों बोलते हैं, इन सब का सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन मेडिटेशन है। ये सारा कुछ आप मेडिटेशन से अचीव करोगे। सबसे ऊपर जब आप बैठोगे मेडिटेशन में तो आपको बॉडी का एहसास होगा, बॉडी के नीचे एक लेवल जाओगे तो आपको अपने थॉट्स एहसास होंगे, थॉट्स में और अच्छी गहराई में जाओगे तो आपको इमोशंस का फील होगा कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, इस तरह के भाव पता लगे। उस इमोशंस के भी एक और लेवल नीचे जाओगे तो वहाँ अहंकार बैठा है, ईगो, और उसे आप समझते हो कि ये मैं हूँ। अगर आप अपने आप से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं बॉडी नहीं हूँ, समझ आता है, मैं माइंड भी नहीं हूँ, मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं शायद इमोशन भी नहीं हूँ, पर मैं अहंकार हूँ। ये पूर्ण रूप से आदमी मानता है। उसके जब परे जा पाता है कि मैं अहंकार नहीं हूँ,
मैं ईगो भी नहीं हूँ, तब वो पता लगता है उसका रियल सेल्फ कि मैं कौन हूँ। वो रियलाइजेशन उसे हो जाता है। और जब वो रियलाइजेशन हो जाता है तो वो ना माइंड से अटैच करता है अपने आप को, ना बुद्धि से, ना देह से, ना किसी चीज से। उसका सबसे हट गया, सबसे अटैचमेंट कट ऑफ हो गया। और ये अचीव करने के लिए वो जो 5 क्वालिटीज उन्होंने बताई हैं, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे इतनी आसानी से। ये तब होगा जब वो 5 क्वालिटीज आप हर दिन जियोगे। क्षमा का भाव, दया का भाव, है ना, सत्य बोलोगे। क्यों ये 5 क्वालिटीज क्यों हेल्प करेंगे आपको वहां तक पहुंचने के लिए? क्योंकि सोचो बाकी चीज क्या कर रही है, ये विषय जो हैं जितने भी, ये क्या कर रही है, आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करें। गुस्सा आ रहा, ये चाहिए, माइंड टेंशन में है बहुत, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मैं खुश नहीं हूं, मैं ये, माइंड स्थिर नहीं है ना। ये जब पर आप किसी को जब क्षमा कर देते हो, माइंड स्थिर होता है। जब आप सत्य बोल रहे हो, आपको झूठ के 10,000 झूठ के ध्यान नहीं रखना कि मैंने किसको क्या बोले, सत्य बोला, खत्म, माइंड स्थिर होता है, माइंड शांत होता है ना। ये 5 क्वालिटीज आपके माइंड को स्थिर करती है। और जब माइंड स्थिर होता है तब वो इन सब चीज़ों में डिस्टर्ब, मतलब इन सब से टेंशन में नहीं आता। तो वो स्थिर होता है तो वो अपनी चेतना नीचे तक जाएगी, तब इमोशंस और उसके नीचे तक पहुंचोगे। तो माइंड स्थिर नहीं है हमारा कभी भी, आज तक कभी स्थिर हुआ है कभी माइंड? एक के बाद एक थॉट आते रहते। सोचो उस माइंड के परे जाओगे कैसे? इसलिए 5 क्वालिटीज आपको हेल्प करेंगी वहां तक पहुंचने के लिए। और मेडिटेशन उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो सोचो अष्टावक्र जी ने कितनी बड़ी बात कह दी एक सिंपल उससे। और यही सारा ज्ञान, यही कृष्ण जी ने कहा है गीता में। उन्होंने सबके लिए बढ़िया कह के कहा है।